सेवा में मुख्यमंत्री महोदय कपिल तोमर पुत्र रणदेव सिंह, गांव बावली पट्टी गोपी, तहसील बड़ौद, जिला बागपत का मूल निवासी हूँ। मैं भारतीय सेना में कार्यरत हूँ। मेरे गांव का राज सिंह पुत्र करम सिंह, सुनीता पत्नी अशोक, अशोक व विनोद पुत्र कालूराम, अंकित पुत्र अशोक ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा कर रहे थे, जिसकी शिकायत मेरे फादर ने तहसील दिवस में जाकर की तो इसके खिलाफ 122 बी की कार्रवाई करते हुए इसका अवैध कब्जा हटवा दिया गया सर। इसके बाद इसने एक मकान सीओ ऑफिस के पीछे कस्बा बड़ौद में खरीदा और ख़रीदने के बाद उसको सर बड़ौद पुलिस क्षेत्रीय अधिकारी को किराए पे दे दिया। जैसे ही सर मेरा भाई बालिग हुआ तो इन्होंने 2016-17 में झूठे मोटरसाइकिल के केस में उसको जेल में भिजवा दिया सर। भिजवाने के बाद सर इन लोगों ने उस ज़मीन पर दोबारा से अवैध कब्जा करके 3 दुकानों का निर्माण करवा दिया। और इसके बाद सर जो बाकी ज़मीनें थी, जिसमें खसरा नंबर 1073, 1074, 1075, 1040 और 683 पर भी अवैध कब्जा कर लिया। करने के बाद सर 2018 में मैंने एंटी भू माफिया में शिकायत करके इनका सर अवैध कब्जा हटवाया, 3 दुकानों को तुड़वाया। तुड़वाने के बाद सर इन्होंने नायब तहसीलदार धर्मेंद्र यादव, कानूगो लोकेश यादव, हल्का लेखपाल शैलेश यादव और मेरे फादर के खिलाफ न्यायालय में झूठा मुकदमा कर दिया, जिसमें सर हमें 2 साल तक चक्कर कटाने के बाद सर ये मुकदमा हार गई। हारने के बाद सर हमने इस पर कंटेम्प्ट कोर्ट का मुकदमा कर दिया 340 का। इसके बाद सर ये हमें लगातार 2019 से ही झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रही थी सर। मैंने इनकी बार बार शिकायत की सर। 2019 में दिसंबर में सर मैं गांव में छुट्टी आया हुआ था सर, तो मेरे गांव में एक महिला का मर्डर हो गया, जिसमें सर मेरा कोई लेना देना नहीं था सर। तो मुझे बड़ौद पुलिस ने सर ठा के 4 दिन तक सर अवैध हिरासत में रखा सर। मेरा कोई मतलब भी नहीं था सर उस मामले से, और मुझे फिर भी सर 4 दिनों तक थाने में बैठा के रखा। और बैठाने के बाद सर और मुझे 4 दिन बाद छोड़ा गया सर। छोड़ने के बाद सर और फिर बोला गया कि आगे से तू कोई शिकायत नहीं करेगा इनके खिलाफ सर। इन्होंने फिर उस ज़मीन पे कब्जा कर लिया सर। और फिर मैंने शिकायत करके सर और ये उन ज़मीनों पे से सर इसका सर अवैध कब्जा हटवाया। और जब भी सर इसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई सर, इसके बाद सर ये जब ही से हमें झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दे रहे थे सर। और मैं और मेरा परिवार बार बार सर एसपी बागपत को और डीएम बागपत को लगातार शिकायत करते रहे सर, पर इनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई सर। 2 बार सरकारी भूमि को कब्जाने के बाद भी सर इनके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई सर। और इन्होंने सर ये 12 जनवरी को मेरे घर पे कांस्टेबल मोहित और कांस्टेबल राजन आए और बोला कि सुनीता ने तुम्हारी शिकायत कर रखी है, तुम्हारा जो मुकदमे चल रहे हैं उनकी हमें जांच करनी है, हमें कागज़ दे दो सर। तो मेरी माँ ने कहा कि कागज़ तो मेरे बड़े लड़के के पास है। तो कांस्टेबल मोहित ने अपना व्हाट्सएप नंबर देते हुए कहा कि उस फौजी को बता देना कि कागज़ मेरे व्हाट्सएप पे भेज देगा सर। जैसे ही मैंने 13 तारीख को कागज़ भेजे तो 14 तारीख की एक को सुबह 9 बजे मेरी माँ के साथ मोटरसाइकिल पर जाते हुए मेरे भाई को ठा लिया। ठाने के बाद सर और मेरी माँ को ने पूछा क्यों ले जा रहे हो, बोला कुछ पूछताछ करनी है इससे इसलिए ले जा रहे। और सर थाने में ले गए। ले जाने के बाद सर उसको पीटा। पीटने के बाद सर उसको मेरी माँ को उससे मिलने नहीं दिया। नहीं दिया सर। मैंने कांस्टेबल मोहित, कांस्टेबल राजन और थाना अध्यक्ष अजय शर्मा के फ़ोन पे भी बात करके पूछा सर कि ये मेरे भाई को क्यों उठाया, तो सर इन्होंने भी कोई कारण नहीं बताया सर मुझे। और सर अरे 19 तारीख की सर एक फर्जी घटना बनाकर और उसी दिन सर मेरे घर से झूठे ट्रैक्टर ट्रॉली की बरामदगी दिखाकर सर मेरे भाई को झूठे केस में जेल में भेज दिया। जबकि सर मेरे घर पे सीसीटीवी कैमरे है सर, उसकी फुटेज हमारे पास है। हमारा इस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं है सर। और जो ज़मीन मैंने 2018 में खाली कराई थी सर, उन ज़मीनों पे दोबारा से सर इन लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया सर। और मैं बार बार शिकायत कर रहा सर, इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही सर। और मुझे बार बार मेरे परिवार को धमकी दी जा रही है सर कि ये अगर फौजी छुट्टी आया अब की बार और तो उसको भी नहीं छोड़ेंगे, उसको कानून बताएंगे। साला बहुत शिकायत करता है करते हो तुम, मानने वाले नहीं आई हो, तुम्हें देखेंगे ये सर। सारा किया धरा थाना अध्यक्ष
अजय शर्मा का है सर। और इनके साथ उसकी साठगांठ है सर। और जितनी ज़मीनें ग्राम सभा की भूमि की जितनी ज़मीनें हमने खाली कराई थी सर, पूरी की पूरी पे कब्जा करा दिया। और 2 बार सर ग्राम सभा की भूमि खाली होने के बाद भी सर और और इनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई सर। उल्टा आज जिन अधिकारियों ने कानूनी कार्रवाई की, जिसमें नायब तहसीलदार धर्मेंद्र यादव, अब हल्का लेखपाल शैलेश यादव और कानूगो और लोकेश यादव सर मेरे साथ मिलकर उन्होंने ही झूठे मुकदमे में मैं जेल थाने, हाँ यहाँ कोर्ट में 2 साल सर चक्कर काटे निर्दोष होते हुए। और सर इनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही सर। 6 महीने से सर मैं अपने घर पे डर के कारण सर छुट्टी नहीं सर आ पा रहा। कृपया करके सर मेरे परिवार की मदद कीजिए। हमारा कोई भी लेना देना नहीं है सर इन लोगों ने मेरे छोटे भाई को बेमतलब में सर और एक गैंगस्टर का अपराधी बना दिया सर, जिसका सर कोई मतलब नहीं है सर। इन चीज़ों से सर कृपया मेरे परिवार की मदद कीजिए सर।